नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ गरिमा मेहता। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उत्तराखंड की एक होनहार बेटी से, जिन्होंने 98.40% अंक प्राप्त करके पूरे प्रदेश में नाम रोशन किया है और साथ ही माता पिता का नाम भी रोशन किया है, और वो है श्रद्धा जोशी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट है। परीक्षा के दौरान आपके घर का माहौल कैसा था? परीक्षा के दौरान मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, और सिर्फ मम्मी और पापा ही नहीं, सारे फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, ताऊ जी, ताई जी, बुआ जी, सभी लोग बहुत सपोर्ट करते थे और हमेशा बोलते थे कि अच्छे से पढ़ाई करना। आपने परीक्षा की तैयारी के दौरान कोई कोचिंग ली हो या खुद से पढ़ाई की? नहीं, कोई कोचिंग नहीं थी, खुद से ही पढ़ाई करी, सेल्फ स्टडी। और आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन तो जस्ट मैं यूट्यूब से कुछ ऐसे वीडियोस देखकर, और सबसे बड़ी मोटिवेशन तो मेरी मम्मी ही है, तो इन्हीं से सीखा है सब कुछ। आपका आगे लक्ष्य क्या है और भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। और कुछ लड़कियां होती हैं जो संसाधनों की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? यही कि जो संसाधन है वो इतने जरूरी नहीं है, जो चीज इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको बस फोकस करना चाहिए स्टडी में। आपका गोल जो है आप उसी पे फोकस करिए और आपको वो जरूर अचीव हो जाएगा। आपको सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था? वैसे टफ तो नहीं है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सारे सब्जेक्ट इजी हैं, बट फिजिक्स थोड़ी सी टफ। और आप सभी बच्चों को जो आने वाली हैं छात्र छात्राएं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? वो कैसे तैयार करें? ये है कि जस्ट अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, और मतलब इधर उधर डिस्ट्रैक्शन आजकल बहुत है, तो इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, ओनली स्टडी। और अभी सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव है बच्चे, तो उनको क्या कहना चाहोगे? और आपने इस बीच कैसे अपनी पढ़ाई मैनेज करी? इस बीच तो मैंने लाइक मोबाइल वगैरह डिस्ट्रैक्शन ये सब कुछ बिल्कुल भी यूज नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको एक्टिव नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव भी होना चाहिए, इधर उधर की खबरें पता होनी चाहिए। ओनली मतलब पढ़ाई पे इतना भी नहीं होना चाहिए, और चीजें भी पता होनी चाहिए, बट साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो इस बीच मैंने भी सुबह उठकर पढ़ाई करी और रात में भी थोड़ी पढ़ी, और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके अच्छे अंक। पढ़ाई के अलावा आपको क्या क्या करना पसंद है? पढ़ाई के अलावा सिंगिंग करना मुझे पसंद है, और स्पीच वगैरह देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने पूरे साल कैसे तैयारी करी? आपकी दिनचर्या क्या थी? तो पूरे साल ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। एक टाइम फिक्स किया कि इतने बजे से इतने बजे तक हमें पढ़ना है और बाकी काम कब करने हैं, तो उस टाइम पे पढ़ाई करी, और जिस समय पढ़ाई करी तो सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस किया, किसी और चीज पे नहीं। तो इसी तरीके से, और इसमें टीचर्स ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, स्पेशली द्विवेदी सर एंड सुनील गैया सर बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपकी बेटी ने पूरे प्रदेश में चौथी रैंक हासिल की है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अपनी बेटी से आगे क्या क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है तो बहुत है मैम, वही की जो उसकी चॉइस है, उसको इंजीनियर बनना है, तो बस। और परीक्षा के टाइम पे घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल सही था, हमने उसको पूरा सपोर्ट दिया था। इस साल बोर्ड था, तो पूरे एक साल आपने कैसे तैयारी की, कैसे अपनी बेटी को सपोर्ट किया? बस ऐसे ही नॉर्मल, जैसे सारे मम्मी पापा करते हैं वही हमने भी किया। उसने घर पे ही पढ़ाई करी, ना ही कोई ट्यूशन लिया, बस सेल्फ स्टडी से उसने पढ़ाई की थी। और हमने भी उसको मतलब वही थोड़ी बहुत सपोर्ट किया कि बेटा आप पढ़ाई करो, आपका बोर्ड है। और वैसे हमारी बेटी पहले से ही मतलब स्कूल में अच्छी पॉइंट से ही पास हुई है, वो अच्छी परसेंटेज से ही, तो हमको मतलब उस पर पूरी उम्मीद भी थी कि हमारी बेटी आएगी मेरिट में करके। सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपकी बेटी ने पूरे उत्तराखंड में चौथी रैंक हासिल की है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। आपने किस तरह से उनको सपोर्ट किया? मुझे सपोर्ट तो पूरा ही करा, हमारे बिटिया हो, उसका टाइम पे देखना, शाम को सुबह आना, उसकी डेन डाटा देखना, जो बाप का काम होता है उस पूरा किया मैंने। क्या कभी आपको किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा हो इस बीच? जी नहीं, ऐसा बच्चों के प्रति ऐसा कोई मुसीबत कुछ नहीं। ठीक है, बिटिया अच्छी है पढ़ने में, तो ये पूरा विश्वास था हमें। बाकी मुझे गुरुजी लोग मिलते रहते थे विद्यालय के, वो बताते थे कि बिटिया आपकी ठीक है, तो अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। और विद्यालय को भी हमारी बहुत बहुत
शुभकामनाएं कि आने वाले बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा रिजल्ट हुआ है विवेकानंद विद्या मंदिर का। आगे क्या उम्मीद है आपको अपनी बेटी को लेकर? जी, बिटिया जो उसकी चॉइस है कहेगी तो उसमें पूरे संभव भाव से पूरा साथ देंगे बिटिया का। फ्यूचर में जो भी उसकी इच्छाएं पूरी करेंगे, ये ईश्वर से कामना है और ये हमारी माता जी का आशीर्वाद भी है हमारे साथ। आपकी बेटी अभी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है, तो ऐसे में कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं अभी जो गलत चीजों की ओर जा रही है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? जी, ऐसा है, प्रेरणा स्रोत तो है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हर किसी का एक जैसा नहीं है, किसी के भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना ठीक नहीं होता, बट जो गलत काम करने गलत चीज है उनको सोचना चाहिए। उनका खुद तो अपना करियर तो खराब हो गया, लेकिन माँ बाप का क्या बीतती है, क्योंकि मेरी बिटिया पास हुई है तो मैं, हमारे सारे परिवार वाले, हमको बड़ी खुशी हो रही है कि हम पास हुए हैं। अगर यही बिटिया करके कुछ गलत काम करे, कुछ करे, तो कितना बड़ा दुख होता है माँ बापों को, परिवार में, क्षेत्र में, हर जगह जो है नाम के बजाय फिर बदनामी जहाँ होती है, तो वो तो फिर अच्छा नहीं है ना किसी को भी माँ बाप के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बिटिया पास है तो इसमें मैं कुछ ऐसे शब्द नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर हर कोई बच्चा अगर ये सोचे कि यार उसने ऐसा अच्छा किया मैं भी अच्छा करूँ, या उसने गलत किया तो मैं सोचूं मैं भी गलत करूँ, तो वो अच्छा नहीं है ना। ठीक है, आप मोबाइल देखिए, टीवी देखे, उसमें नॉलेज की भी तो चीजें आती हैं, पढ़ाई की। मेरी बिटिया तो सारी पढ़ाई जो है इसमें से करी, मोबाइल से करी, और कोई ट्यूशन भी नहीं रहा, तो इस टाइप का करेंगे तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा सीखना चाहिए। बट गलत रास्ते में जाने का नतीजा बहुत बुरा होता है बेटी, वो तो बहुत बुरा होता है, उसमें नहीं जाना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा हर किसी से कि कोई मेरी बेटी है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी माँ है, कोई मेरा बाप है, तो गलत सोसाइटी में जाना तो बिल्कुल बहुत गलत है। अपने हिसाब से आप सही करें तो आपका परिणाम जो है पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। अध्ययन की कमी की वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाती है, तो उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है, गरीबी अमीरी है ये तो सब लगी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मेरी बेटी ने भी बताया कि संसाधन की होता है, ये हर किसी के पास होता है, संसाधन नहीं हो पाते, बट पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको आपके पेरेंट्स, पड़ोसी, माता पिता, भाई बहन, आपके फैमिली मेंबर, इष्ट मित्र, रिश्तेदार या गुरुजी जो भी हो पहचान जाते हो, पूरी मदद करते हैं। बट आपको बताना होता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है। तो आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि हर कोई आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। अगर ऐसे कहीं पर सीन आता है तो अगर कोई ऐसा हो तो वहां पर हम भी पूरी मदद करने के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे। आजकल के जो बच्चे हैं वो ट्यूशन की ओर ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि ट्यूशन जाके हम अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, तो आपकी बेटी कैसे पढ़ाई करती थी? जी, ये ऐसा तो नहीं है कि ट्यूशन जाएंगे तो वहां अच्छा पढ़ेंगे। अगर आपने गुरुजी ने या जो भी अध्यापक है उन्होंने आपको स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद भी वो दोबारा पूछते हैं कि बेटे कहीं पर कोई अगर डाउट है तो उसको हम क्लियर करते हैं। वही हमारी बेटी ने किया। ऐसा देखो, ऐसा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्यूशन नहीं जाना चाहिए। अगर जिस सब्जेक्ट में हमें थोड़ा सा डाउट है उसके लिए जाना जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास थोड़े से भी डाउट है तो आप अपने गुरुजी से पूछ सकते हैं। कक्षा अध्यापक जो है उनसे पूछ सकते हैं, बकायदा जो आपके प्रिंसिपल साहब हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो स्कूल में तो सारे डाउट क्लियर हो ही जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर ये नहीं कि नहीं जाना चाहिए, अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि जो मुझे स्कूल बता रखा है, मेरे पेरेंट्स मुझे थोड़ा सा भी गाइड कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आजकल पेरेंट्स से पढ़े लिखे नहीं हो, वो गाइड करते ही हैं, तो उस हिसाब से कंप्लीट हो जाता है। ट्यूशन में ज्यादा ध्यान दे देंगे, अगर आपने जो पढ़ रखा है स्कूल में होमवर्क जो है उसको करने में ध्यान देंगे तो अपने आप ही आप सक्सेस हो जाएंगे। तो ये थी श्रद्धा जोशी जो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है, और उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने किस तरह से मेहनत करी और मेहनत करके पूरे उत्तराखंड में 4वीं रैंक हासिल की। हम सीसीएन न्यूज की पूरी टीम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सीसीएन न्यूज के लिए मैं गरिमा मेहता, धन्यवाद।